जय हिंद फिर साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल वीएस कन्नड़ा में। मैं विरेश के आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम लेकर आ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स, ठीक है ना। आप फिजिक्स की बात करेंगे कि हमारे पास थोड़ा जो है टाइम की शॉर्टिंग है, और टाइम की शॉर्टिंग के कारण, क्योंकि आज से हमारे मान के चलिएगा, आज कितना है, 2 नवंबर है, 2 दिसंबर, ठीक है ना। जो रिकॉर्डेड टाइम है 2 दिसंबर है वीडियो का, और 24 फरवरी से हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक है मेरे भाई। 24 फरवरी से हैं स्टार्ट। तो ये बताइएगा, कुल हमारे पास 82 दिन है मेरे भाई, और 82 दिन में हम लोगों को 95 प्लस स्कोर करना है, ठीक है ना। 95% हम लोग को स्कोर करना है। स्कोर करना है तो देखो कैसे करेंगे, वो आपको मैं बता रहा। बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। कोई भी थोड़ी सी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, कि मतलब हम ऐसा ना हो कि वीडियो चला के रख देते आप लोग। अधिकतर यही होता था कि वीडियो चला के रख दी, खाना खा रहे हैं, ठीक है ना, फूड कर रहे हैं आराम से, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार नहीं करना है मेरे भाई, क्योंकि अब एकजुट होकर आपको पढ़ाई में लग जाना है। तो चलिएगा, मैं बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। अब देखिएगा मेरे भाई, इन्होंने बोला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम शॉर्ट में, क्योंकि बाकी हम करा चुके हैं। इसको हम लेकर आ रहे हैं मोस्ट स्टूडेंट सीरीज के अनुसार। देखो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, ठीक है मेरे भाई। आज थोड़ा ज़रा पीपीटी बन गई थी इसकी, अब डेली पीपीटी में क्वेश्चन मिलेगा आपको मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं ही सीख गया हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। चलो मेरे भाई चलिएगा, चलो अब देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिएगा मेरे भाई, सबसे पहले एक अक्ष लेके चलना है। देखिएगा मेरे भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लें हम लोग। क्यों नहीं रहा। देखिएगा एक क्या लेके चले हम लोग, चलिए एक वैद्युत द्विध्रुव ले लें। अब वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं हम लोग। वैद्युत द्विध्रुव बनाने के बाद मेरे भाई क्या करना है, अच्छी तरह से जानते हो कि इस पे एक पे प्लस क्यू चार्ज दे दीजिएगा, और एक पे माइनस क्यू चार्ज दे दीजिएगा। और मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा कि यहाँ से एक मध्य बिंदु ओ देते हैं मेरे भाई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल क्या लगती है, इतना जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आगे बढ़ के आए हो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी कहलाती है, एल, और टोटल दूरी कहलाती है भाई 2L मेरे भाई। तो हम दे देते हैं ये 2L, ठीक है ना। कितनी देते हैं हम लोग मेरे भाई, 2L हमने टोटल दूरी दे दी है। चलिए मिटा देते हैं इसे। अरे मान नहीं रहा तू, चल ऐसे तो मानेगा। 2L कितने देते हैं मेरे भाई, 2L दे देते हैं टोटल दूरी। अब इसके बाद मेरे भाई करना है क्या है कि हम लोग इसको इसके पॉइंट से लेके क्या करें, हम लोग कोई बिंदु P मान लेते हैं, कोई बिंदु P मानते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिएगा मेरे भाई, कोई बिंदु हम लोगों ने P माना। अब P माना, और वो माना कितना, R दूरी पे मेरे भाई, ठीक है। कितनी दूरी पे, R दूरी पर। अब R दूरी पे माना एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E1 अंदर की ओर है, E2 है, ठीक है, और E1 इसकी ओर है, बाहर की ओर। और ये हमारा बिंदु कोई P है, ठीक है ना। ये हमारे पास चित्र बन चुका। अब मेरे भाई ध्यान रखना, अब मान लिए माइनस क्यू से चाहिए, तो देखो इसे माइनस क्यू दीजिएगा मेरे भाई, इसे माइनस क्यू दे दीजिएगा, और इसे प्लस क्यू दे दीजिएगा। देखो माइनस प्लस क्यू से निकालें तो हमारे पास जो एल है मेरे भाई उसको घटा दें, क्योंकि यहाँ से तो चाहिए, तो आर माइनस एल की बीच की दूरी बिंदु पी से निकाल देंगे तो यहाँ तक हो जाएगी। अब मेरे लिए क्यू से चाहिए मेरे भाई, तो इस एल को जोड़ दें हम लोग, तो यार क्या हो जाएगा मेरे भाई, एल प्लस आर प्लस एल, ये मेरे बिंदु भाई इससे पी से हो जाएगी। बताइएगा मेरे भाई, ये हमारे पास चित्र रेडी हो गया बनके अक्षीय स्थिति का।
अब देखो मेरे भाई, करना क्या होता है, कुछ भी नहीं है ना, थ्योरी इतनी अधिक है कि जो हम आपको बताएं कि थ्योरी, बहुत से कहते हैं मेरे दोस्त कि थ्योरी बहुत हार्ड है। थ्योरी में बिल्कुल हार्ड नहीं बताऊंगा, सबसे आसान थ्योरी रहेगी। क्या है कि जिस प्रकार हमने अभी इसकी रचना की वही हम लोगों को लिखना है मेरे भाई। तो कैसे लिखेंगे, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, ठीक है ना, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, क्यों गया, वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, ठीक है ना, ये माना और ये माना, ठीक है ना। इसके बाद तू क्यों चल रहा है यहाँ पर ले रहा, अब ये भी है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रवृत्तांक k है और जिसके प्लस मतलब ए सिरे पर माइनस क्यू चार्ज है और उसके बी सिरे पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज है। इसके बाद इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है मेरे भाई। ये हम लोगों की थ्योरी है, तो मैं लिख रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से चलिएगा मेरे भाई। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। देखो मेरे भाई, पहले तो पीपीटी से मतलब लिखे हुए से पढ़ा रहा था, फिर मैंने सोचा कि लिखे हुए में थोड़ी तो प्रॉब्लम होती थी, लोगों ने कहा था मुझसे, मतलब कुछ बच्चों ने, तब नहीं कहा था, तो इस चक्कर से मैंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। के है जो किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रवृत्तांक के है, इसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है मेरे भाई। थ्योरी में कुछ नहीं हुआ बना रखा लोगों ने, ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा वी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। इसके मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पे मेरे भाई, आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ठीक है मेरे भाई। ये इसकी थ्योरी हो गई। अब बात आती है, थ्योरी हो गई तो छोटा सा ही हम लोग इसका प्रोफार्मा रखेंगे। अब क्या लिखना है मेरे भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या रहेगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है मेरे भाई। पर ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर जो दूरी रहेगी माइनस क्यू से वो है आर प्लस एल, ठीक है ना। तो ये क्या है मेरे पास, आर प्लस एल।
तो यहाँ पर जो रहेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद क्या रहेगा कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E2 बराबर 1/4πε0 k इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना, एक मिनट रुक जाइए ज़रा। चलिएगा, देखो अब यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर इसको प्लस क्यू कर दीजिएगा। ठीक है, प्लस क्यू के कारण पहले इसकी यहाँ पर कर दीजिएगा आर माइनस एल। ठीक है, और ये प्लस कर दीजिएगा। इसका मैं रीज़न बता रहा क्या हुआ, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी अपनों से। देखो अपना की मिस्टेक हो गई थी क्योंकि E1 जो है वो ए से क्या है पी की ओर, इसकी है बी से पी की ओर जैसा। ठीक है ना, तो चलिएगा अब देखिएगा, थोड़ा आगे चलते हैं। देखिएगा थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या रहेगा हम लोगों के पास? बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा मेरे भाई, हमारे पास रहेगा E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, ऐसा क्यों आता है माइनस चिन्ह? क्योंकि मेरे भाई E2 जो है माइनस क्यू आवेश के कारण है। ठीक है ना, E2 क्या है? माइनस क्यू आवेश के कारण है। ठीक है ना, E2 जो है मेरे भाई वो माइनस क्यू आवेश के कारण है, इसलिए क्या रहेगा? माइनस की रहेगी। ठीक है ना, चलिएगा। तो यहाँ पर रहेगा हमारे पास 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस 1/, के भी लेके चलना मेरे दोस्त, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना, के ले लेते हैं वहाँ पे, सही लिया तो है। चलिएगा, अब देखो मेरे भाई Q अपॉन 4πε0 दोनों में कॉमन एक बार लिख लेंगे, एक बार लिख लेंगे तो बचेगा हमारे पास 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसके बाद बचेगा हमारे पास 1 प्लस एल का होल स्क्वायर है भाई। ठीक है ना, चलिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर Q अपॉन 4πε0, ठीक है, और इनटू एलसीएम लेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना मेरे भाई, अब देखो यहाँ पर क्या चीज गुणा कर देंगे एलसीएम में? r प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। मेरे भाई हर कोई पढ़ के आया होगा a माइनस वी का होल स्क्वायर ही पढ़ के आया हर कोई, और a प्लस वी का होल स्क्वायर ही पढ़ के आया हर कोई। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के 2ab, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिएगा इसको ओपन करते हैं। तो मेरे भाई देखिएगा Q अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2rl। मेरे भाई जानते हो इससे ओपन कर रहा है, ठीक है ना, नीचे वाले से। अब इसको माइनस वाले इसको लिए बड़ी कोष्ठक लगा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2rl बट्टे मेरे भाई क्या करना है?
एक टाइम के लिए पावर भूल जाइएगा। तो ये क्या हो रहा है, आर माइनस एल और आर प्लस एल, मतलब एक बार जुड़ रहा है एक और घट रहा है, तो क्या कर देंगे, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। अब पावर को याद कर लीजिएगा मेरे भाई, तो कितनी है, 2, तो होल पावर 2 कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। होल पावर कितनी कर दोगे मेरे भाई, 2 कर दोगे। चलिएगा आगे, आगे क्या रहेगा हमारे पास, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट अपॉन इंटू रहेगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL, ठीक है। और माइनस के आर स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरे भाई, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस के एल स्क्वायर, और माइनस माइनस के हो जाएगा मेरे भाई 2 RL, ठीक है ना। और बट्टे हो जाएगा पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ख़त्म, और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर ख़त्म, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो हमारे पास आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 RL प्लस 2 RL बटे आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर करेंगे हम लोग एल स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर, मतलब आर से ये क्या है, बहुत छोटा है मेरे दोस्त। तो चलिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्यू अपन नगण्य मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, मतलब 0 मानने पर, तो देखो मेरे पास आ जाएगा 4 RL वटे आर स्क्वायर माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2L इंटू 2, और एक इंटू आर भी है, ठीक है ना, बटे ये हो जाएगा आर घात के ऊपर घात, आप उसमें गुणा, घात 2 दूनी 4, तो एक पावर से एक पावर ख़त्म, क्योंकि 0 को लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई ये आ गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू 2 बराबर, मेरे भाई जानते हैं वैद्युत दूसरे भाग होता है पी, और इंटू 2/RQ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मेरे भाई यहाँ पर रहेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P/RQ, ठीक है। एक तो हमारे पास ये निकल के आ गया मेरे भाई। अब थोड़ा रहेगा हमारे पास वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, ठीक है मेरे भाई। वायु अथवा निर्वात के लिए रहेगा तो क्या होगा, के बराबर 1 लग जाएगा, के बराबर 1 लग जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q2P के का मान हटा दीजिएगा, 1 लगा दे, 2P/RQ। तो मेरे भाई ये मेरे पास निकल के आ गया इसका फॉर्मूला। तो बताइएगा कोई किसी को दिक्कत हो तो देखिएगा, इसने मैंने थ्योरी भी हार्ड नहीं थी, ये मेरे पास निकल के आ गया मेरे भाई। दोस्त बताइए कोई हार्ड था, ध्यान रखिएगा मेरे साथ तैयारी करोगे कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा, बहुत सिंपल वे है। आज थोड़ा मैंने इतना है कि स्पीड थोड़ी पकड़ ली है, आज स्पीड इसलिए पकड़ना पड़ गई कि मैं थोड़ा देर से था और मुझे दोनों क्लास की वीडियो बनानी है, 10th और 12th। अभी 12th की बन पाई है, अभी 6 PM हो रहा है रात के, ठीक है ना। थोड़ा मतलब सिस्टम को संभालने में देर लगी थी, थोड़ा इसी सिस्टम में इशू था, कहने का मतलब मेरा ये है। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूँ एक तरफ को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया होगा मेरे दोस्त, चलिएगा इसका ले लीजिएगा। ले लिया, चलते हैं। तो देखिएगा मेरे भाई, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है। और मेरे भाई वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा ताकि हम लोग सक्सेस जल्दी हो जाएं, क्योंकि हम आपके भरोसे तो आप हमारे भरोसे हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आप हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम लोग आपको
सही टाइम पर सही समय पर आपको क्लास दे पाएँ। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बायोडाटा। जय हिंद, जय भारत। कोई प्रॉब्लम हो मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।